हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इज टीना। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस और फर्स्ट मीटिंग विद देम। मतलब जब आप उनसे पहली बार मिलेंगे या मिल चुके हैं ऑलरेडी, तो कैसी थी वो मीटिंग, कैसा रहा, वो कैसे दिख रहे थे, कैसा इम्प्रेशन पड़ा, कैसी पर्सनालिटी लग रही थी, क्या क्या बातें हुई और कैसा रहा वो दिन, कैसा रहा वो टाइम। उन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो लंबी होने वाली है, आई होप आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे आजकल मन कर रहा है कि मैं डिटेल में वीडियो बनाऊं। अगर आपको छोटी वीडियोस देखनी है टॉपिक्स के ऊपर तो आप और वीडियोस देख सकते हैं मेरी। बाकी ये वीडियो डिटेल में होने वाली है कि उस दिन कैसा कैसा लगा या कैसा कैसा लगेगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, मतलब जिनसे आपकी शादी होने वाली है, आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप उनसे पहली बार मिलोगे आने वाले टाइम में। सो वो दोनों ही सिचुएशन पॉसिबल है, तो दोनों ही सिचुएशन यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह है पाइल नंबर 1, 10 ऑफ पेंटिकल्स। यह है पाइल नंबर 2, एस ऑफ पेंटिकल्स। और यह है पाइल नंबर 3, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन मैं बता देती हूँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तीनों में से जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है इसके नीचे मेरा आंसर हो सकता है, आप उसे चूज करिए। एंड देन रीडिंग आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली वो पूरी की पूरी रीडिंग आपके लिए है। रेजोनेट करना बहुत ज़रूरी है एंड डेफिनेटली यू नो दैट। चलिए, उसके अलावा थैंक यू सो मच, 11,000 से ऊपर जा चुके हैं सब्सक्राइबर एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल टू यू, यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी वन जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। गिव अवे है जो वो मैं कल अनाउंस करूँगी, कल वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना। वैसे मैं फेसबुक क्यों बोल रही हूँ, मैं यूट्यूब पे पोस्ट डालूंगी, वहाँ पर नाम लिख दूंगी, जो भी 3 लोगों को फ्री रीडिंग मिलेगी, और उसके बाद आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि लोगों ने अपने एक्चुअली ईमेल आईडी वगैरह तो डाले नहीं है, और जो मैं उनको कांटेक्ट करूँ, तो इसलिए मैं नाम लिख दूंगी, अनाउंस कर दूंगी विनर्स को। और कल वाली पोस्ट को ज़रूर देख लेना। और थैंक यू अगैन, थैंक यू सो मच। और आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो क्या रखेंगे, हम रखते हैं आज की पॉजिटिव एफर्मेशन ये रहेगी, ओके, दिस डे इज सो ब्यूटिफुल। आज की एफर्मेशन यही होगी, दिस डे इज सो ब्यूटिफुल। मतलब आप किसी भी दिन में हो, आप ये बोल सकते हैं दिस डे इज सो ब्यूटिफुल, और ये वो दिन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही थी बिकॉज आज का जो दिन है ना वो सही में बहुत ही सुंदर है। मैं कल ही ऐसे सोच रही थी कि ओ गॉड, इतनी गर्मी हो रखी है, बारिश होनी चाहिए और मौसम इतना अच्छा हो जाना चाहिए, सुहाना सा, कि मतलब काम करने में मज़ा आए, सोने में भी मज़ा आए, बैठने में भी मज़ा आए, रेस्ट करने में मज़ा आए, मतलब सब चीज़ों में मज़ा आए। बिकॉज इतनी गर्मी हो रखी थी ना, कुछ करने का मन भी नहीं करता, काम भी इतने सारे होते हैं और बड़ा बड़ा बोरिंग सा लग रहा था। लेकिन आज सुबह उठे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। कल रात को भी जैसे टेरेस पे घूम रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और इतना सुंदर मौसम लगता है खाना बनाते वक्त, खाते वक्त, अरे क्या मज़ा आ रहा है। सो दिस डे सो ब्यूटिफुल, बी पॉजिटिव अबाउट इट। सो आज की अफर्मेशन है, दिस डे सो ब्यूटिफुल, थैंक यू यूनिवर्स। सो देख रहे हैं आप कितनी बार मैं बोल रही हूँ ये, और ट्रस्ट मी, जब आप इतनी बार किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपको मिलती ही मिलती है। और अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं चीज़ों को तो आप ज़रूर मैनिफेस्ट करें, चीज़ें सच में मिलती है। ट्रस्ट में मुझे मिली है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ, और इसीलिए मैं दूसरों को भी इन चीज़ों के बारे में बताती हूँ। और एक छोटी सी बात और कहूँगी मैं, वो ये कि जिसको मैनिफेस्टेशन सीखनी है तो आप मेरी वर्कशॉप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन, पर्सनल रीडिंग हो या मैनिफेस्टेशन सीखनी हो, ईमेल आईडी दे रखी है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और उसके अलावा आप फ्री में भी सीख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखिए, वहाँ से अगर आपको समझ में आता है और आपका काम बनता है तो बहुत ही अच्छी बात है। गुड लक विद दैट। एंड चलिए, यहाँ पर है 3 पाइल्स। आई होप आपने तीनों में से किसी एक को चूज कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो यहाँ वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1, 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने 10 ऑफ पेंटिकल्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया था। मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड, क्योंकि ये कार्ड शो करता है कि आपके साथ आपकी फैमिली है, खुशियाँ है, और जब खुशियाँ फैमिली के साथ स्पेंड कर सके तो वो बहुत ही मज़ा आता है। हालांकि देखो, वैसे आई एम अ लोनर, मुझे कोई ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि बहुत सारे लोग हो मेरे पास एंजॉय करने के लिए। मैं अकेले बहुत ही राजी रहती हूँ, बहुत ही खुश रहती हूँ। लेकिन हाँ, लेकिन जब सबके साथ में भी मज़ा आए ना, वो दिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो इसलिए मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है।
तो आई होप जो उन्होंने ये पार्ट नंबर 1 का कार्ड चूज़ किया है वो भी अपनी फैमिली को बहुत मानते हैं और फैमिली के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन उनको भी यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आपको अकेले रहने में भी ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, आप अच्छा एंजॉय करते हो अपने वक्त को, क्योंकि आपकी जो सोच है ना वो दूसरे लोगों से मिलती बहुत कम है। तो बहुत सारे लोग आपको समझ नहीं पाते, इसलिए आपको लगता है अकेले रहने में आपको थोड़ा अच्छा लगता है, विच इज़ नाइस। मेरा भी यही है, मेरी भी सोच बहुत ज़्यादा लोगों से मैच नहीं करती, तो इसलिए मुझे अकेले रहना अच्छा लगने लग गया टाइम टू टाइम एक्चुअली। चलिए अब बात करते हैं कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन कैसा होगा आपके फ्यूचर स्पाउस का। बेसिकली जिससे आपकी शादी होने वाली है उनके साथ आपकी पहली मीटिंग कैसी होगी, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी यंग एज में उनसे मिलने वाले हैं। हो सकता है स्कूल या कॉलेज में मिले, हो सकता है वो आपको स्टॉक करे ऑनलाइन, हो सकता है वो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे स्टॉक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ साफ दिखती है कि वो आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्टेड होंगे पहली ही मीटिंग से। वो मतलब आपको, जब आप उनको जानते भी नहीं होंगे ना, वो तब से आपको पसंद करते होंगे। जैसे मान लो उन्होंने आपको कहीं देखा हो पहले या फिर फोटोज़ देखी हो आपकी और उसी से वो बहुत इम्प्रेस हो गए होंगे कि दैट गर्ल और दैट बॉय इज़ वेरी ब्यूटीफुल और हैंडसम। इस तरह की उनके मन में फीलिंग आ चुकी होगी, अट्रैक्शन फील करेंगे आपके लिए वो पहली बार से ही। और बात करें कि फर्स्ट इम्प्रेशन किस तरह का होगा उनका, मतलब वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। देखिए जब वो आपको पहली बार देखेंगे ना, चाहे वो फोटोज़ हों चाहे वो आपको पहली बार वैसे सामने के सामने देखें, तो दोनों ही मतलब दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि जैसे वो पहले आपको पहले फ़ोटो में देखे हों पहले और उसके बाद मिले हो रियल लाइफ में, तो वहाँ पर भी ये लगता है कि उनका इंप्रेशन इस तरह का ही होगा आपको लेकर के। जैसे ना ये जो पर्सन है, मैं सपोज कर लो कि आप लड़की हो जो वीडियो देख रहे हैं, और वैसे भी आई नो कि ज़्यादातर लड़कियां ही वीडियो देख रही होती हैं, तो जैसे कि आपको देख के उनको लगा होगा कि ये लड़की है ना, ये बड़ी मतलब हाई फाई सी है, फैशनेबल है, फन लविंग है और इसको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा और फोटोज़ खिंचाना बहुत अच्छा लगता है, पोजेज अच्छे बना रखे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने वाले हैं वो आपके बारे में। प्लस उनको ये लगेगा कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको अटेंशन मिलती होगी दूसरों की, लाइमलाइट में रहते होंगे आप, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी इज़ क्वाइट किलर एंड यू आर सो ब्यूटिफुल। सो ये लगता होगा उनको जब वो पहली बार आपसे मिलेंगे। ओके, मेरे को एक्चुअली एक चीज़ याद आ गई, पहली बार की बात बताऊँ तो मतलब जब मैं अपने होने वाले हस्बैंड से पहली बार मिली थी, फिलहाल तो वो मेरे हो चुके हस्बैंड है, तो जब मैं उनसे पहली बार मिली थी और पहली बार बात की थी, मतलब वो पहला ही दिन था मैंने पहली बार उन्हें देखा था। उससे पहले मैं फ़ोटो देख चुकी थी बहुत महीनों पहले, ठीक है। मैंने उनको पहली बार देखा, पहली बार बात की, और उसके बाद मैं जब वापस आई उनसे बात करके, मतलब वापस इन द सेंस दूसरे रूम में आई बात करने के बाद, तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि तुझे कैसे लगे। तो मैंने वाज लाइक बेटा जाते वक्त ना पैर छू दियो, मतलब मैंने अपने भाई को ऐसे बोला जाते वक्त पैर छू दियो, जीजू लगते हैं तेरे। तो ही वो स्माइलिंग एंड मुझसे पूछ रहा था कि यार तू ऐसी क्या बात करके आई जो तू ऐसे बोल रही है। एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो बट दैट केम इनटू माय माइंड कि ऐसा ऐसा ही है, मतलब देयर इज सम कनेक्शन एंड दिस इज द पर्सन, एंड वही फीलिंग थी मेरे दिमाग में और वही मेरे मन में थी और मेरी स्माइल नहीं रुक रही थी और मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी। तो मुझे अचानक से वो बात करते वक्त वो वाली फीलिंग याद आ गई, तो दैट्स व्हाई आई वाज स्माइलिंग। एंड आई होप आपको ये क्यूट सी स्टोरी थोड़ी अच्छी लगी होगी, बिकॉज मैं आई वाज सो शाय। मैंने अपने भाई के सामने तो कह दिया था, लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही थी उसके बाद कि मैंने किसी को ये बताया नहीं था। और जो मेरे हस्बैंड है वो मुझसे पूछ रहे थे, उसी दिन एक्चुअली हमारा रिश्ता पक्का हो गया था, रोका हो गया था। उसी दिन उन्होंने मुझे एक रिंग पहना दी थी, रोका हुआ था जब। तो पता है क्या, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी मर्जी तो शामिल है ना इस रिश्ते में। एंड सीरियसली मेरे को अंदर से हंसी आ रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी मैं उनको कैसे बताऊं कि मैं क्या सोच रही थी उनको लेकर। बट दैट वाज सो फनी एंड दैट वाज सो क्यूट एट द सेम टाइम। सो दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड मतलब आज तक भी सबको लगता है कि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे इसलिए ऐसा हुआ है उस दिन बट ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं, बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आप लोगों के साथ तो शेयर कर ही देती। क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही होती हूँ ना, तो सीरियसली मैं दुनिया के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती, मैं सिर्फ ये कार्ड्स को देख के सोचती हूँ और बस मेरे मन में जो आता है मैं बस वही बोलती हूँ।
बिल्कुल भी फ़िल्टर नहीं होता इन वीडियोज़ में। तो चलिए अभी चलते हैं आपके टॉपिक पे। तो आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में ये सब कुछ सोचने वाले हैं। आप उस पर्सन को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो थोड़े गुस्से वाले हैं। मतलब आपको लगेगा शायद इनमें थोड़ा एटीट्यूड है, एक होता नहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी, सीरियस किस्म के लोग। जैसे कईयों को देख के ही लगता है ना ये सीरियस किस्म के होंगे, थोड़े पढ़ाकू टाइप ज़्यादा होंगे और शाय टाइप हो सकते हैं। वो वाली फीलिंग आएगी आपको उनको देख के। फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरीके का रहेगा। आपको लगेगा बहुत ही सीधे किस्म के हैं, शरीफ से हैं। आजकल के जैसे लड़के होते हैं उनको देख के ऐसा लगता तो है नहीं कि वो शरीफ है, लेकिन आप जब अपने पार्टनर से मिलोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा उनको देख के कि वो बहुत शरीफ से हैं, बहुत ही शरीफ, बहुत ही क्यूट से, इस तरीके से आपको फीलिंग होगी। यहाँ पर एक और चीज़ भी मुझे लगती है कि जैसे जब आप उनसे मिलोगे या वो आपसे मिलेंगे पहली बार, तो हो सकता है कि आप दोनों ने कोई बुरा टाइम देखा हो पहले और उसके बाद आप मिले हो, तो शायद उस चीज़ के बारे में भी हो सकता है डिस्कस करें आप लोग पहली मीटिंग में ही, जैसे एक दूसरे को बताएं। देखिए यहाँ पे ना पता है एक्चुअली फैमिली का इतना रेफरेंस आ रहा है, तो हो सकता है कि आप लोग पहली बार जब एक दूसरे से मिले तो आपको फैमिली मिला रही हो, अरेंज मैरिज का सेटअप हो, इसीलिए आप मिल रहे हो। और इसमें काफ़ी कन्वीनियंट भी है ये चीज़, क्योंकि देखो जब इस तरह से होता है, पहली बार ऐसे मिल रहे होते हैं, फैमिली मिलवा रही है, अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, तो उसके बाद नॉर्मली रिश्ता पक्का हो जाता है, तो वही आपके पति बन जाते हैं, पत्नी बन जाते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग कईयों की यही होती है कि फैमिली मिलवा रही है और तब आप एक दूसरे से मिल रहे हो। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आप उनसे मिलने से पहले ना आप बड़े ऐसे दुखी से रहे हो, या वो बड़े टेंशन में रहे हैं शादी को लेकर के, ओ माय गॉड मुझे शादी नहीं करनी और मेरे को नहीं अच्छा लगता ऐसे अरेंज मैरिज करने के लिए, या फिर ऐसे वो किसी अननोन पर्सन से शादी नहीं करना चाहते, या बिना प्यार के शादी नहीं कर चाहते। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपके मन में भी ये फीलिंग हो कि आप बिना प्यार के शादी नहीं करना चाहते हो, या फिर आपकी लाइफ में जैसे कोई हो पर्सन और वो जैसे आपकी लाइफ से चले गए हों और आप नहीं चाहते किसी और के साथ अभी रिश्ता जोड़ना। ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये फीलिंग आपकी हो सकती है, उस पर्सन की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। लेकिन आपसे मिलने के बाद ना ये चीज़ें वो भूल जाएंगे। उनको लगेगा यू हैव दैट यंग एनर्जी, न्यू एनर्जी, जो उनको खुशी दे सकती है, जिसके साथ वो मूव ऑन कर सकते हैं अपनी लाइफ में। पहली बात, वो आपको बहुत ही स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट समझने वाले हैं। उनको लगेगा आप जितने ज़्यादा आप क्यूट हो ना, उतने ही ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग भी हो। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब मैं चलिए मैं अपनी बात नहीं करती। यहाँ पर एक चीज़ ऐसा लग रही है जैसे उन आपसे मिलने से पहले वो शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हो शादी करने से, कि उनको नहीं मन हो शादी करने का। उनको लग रहा हो कि नहीं नहीं मेरे को नहीं करनी और मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आपसे मिलने के बाद उनके विचार बदल जाएंगे शादी को लेकर। चाहे वो आप अरेंज मैरिज के सेटअप पे मिलो, चाहे वैसे भी मिलो उनसे, किसी फ्रेंड्स वगैरह की वजह से मिलो, या फैमिली फ्रेंड हो वो आपके, किसी भी रीज़न से मिलो। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि उन आपसे मिलने के बाद उनको ऐसा लगेगा कि शादी करना इट्स नॉट दैट बिग डील, और आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी आगे की बिता सकते हैं। मतलब ये जो फीलिंग्स है ना, अट्रैक्शन वाली, प्यार वाली और ज़िंदगी साथ निभाने वाली, ये जो फीलिंग्स है ये उनके मन में शुरू में ही आ जाएगी। ये काफ़ी हद तक यहाँ पे दिखाई देता है कि वो आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे माइंड में। एक होता है ना, अब देखो लव एट फर्स्ट साइट का तो मुझे पता नहीं, बट क्रश ज़रूर हो जाता है पहली बार में। तो वो क्रश ज़रूर हो सकता है उनको आपको लेकर, या फिर आपको उनको लेकर, या दोनों को भी, क्योंकि ये फीलिंग बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस तरह की फीलिंग्स होंगी। ओके, अगर यहाँ पे आप बात करें कि आप पहली बार उनसे कहाँ पे मिल सकते हो, तो पहली बार आप उनसे, जैसे मैंने बोला, किसी फैमिली फंक्शन में मिल सकते हो, या फैमिली गैदरिंग में मिल सकते हो, किसी गार्डन टाइप जगह पे मिल सकते हो। एक चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, हो सकता है कि वो आपकी इस तरह की फ़ोटोज़ देखें जाए जिसमें आप घूमने के लिए गए हो बाहर, या फिर हो सकता है कि आप किसी ट्रिप पे पहली बार मिले हो, या फिर आप कहीं पहली बार मिले तब आप किसी ट्रिप पे गए हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर वो फ़ोटोज़ हो सकती है आपके किसी ट्रिप की या उनके किसी ट्रिप की। ओके, यहाँ पे अगर देखें कि पहली बार जब आप उनसे मिलेंगे, वो आपसे मिलेंगे, तो उन्होंने क्या पहन रखा होगा या आपने क्या पहन रखा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि रेड, ग्रीन, येलो, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ब्लू बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर।
और जैसे और रेड के शेड्स होते हैं ना, या पिंक के शेड्स होते हैं, हो सकता है आपने वो पहन रखे हों, तो ये बहुत चांसेस है कि आपने इस तरह के कपड़े पहन रखे होंगे। मैं दोबारा से बता देती हूँ, ग्रीन, रेड, येलो, वाइट और ब्लू और पिंक के शेड्स वगैरह या रेड के शेड्स वगैरह, इस तरह के कपड़े पहन रखे होंगे आपने या उन्होंने, जब आप एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। पर्सनालिटी की बात करें आपके इस पर्सन की, तो देखा जैसे मैंने बोला कि हाँ, आपको लगेंगे वो सीरियस टाइप हैं, और लेकिन वो इतने सीरियस टाइप नहीं है। वो बड़े मतलब बाहर से तो है कि सीरियस टाइप, एक ऐसा इम्प्रेशन अपना रखना कि हाँ, मतलब जल्दी से किसी के साथ मजाक मस्ती नहीं करना, थोड़ा टाइम लेना दूसरों को जानने में, समझने में, इन्वॉल्व होने में। जिन लोगों के साथ वो जानते हैं, जिन लोगों को पहले से, जिन लोगों को वो बहुत टाइम से ऐसे पता है कि हाँ देखो ये मेरी फैमिली है, ये मेरी कजन्स हैं, ये है, उनके साथ तो बड़ी मस्ती करते हैं। और जिन लोगों को नहीं जानते, जिन लोगों को साथ ज़्यादा जान पहचान नहीं है, तो वहाँ वो थोड़ा टाइम लेते हैं समझने के लिए आसपास के लोगों को कि सब लोग कैसे हैं और कैसा उनका नेचर है। उसके हिसाब से वो थोड़ा खुलना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बोलना स्टार्ट करते हैं। जबकि आप मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाते हो बात करने के लिए। जहाँ पे अगर आपको लगे कि आपके जैसा कोई एक पर्सन आपको मिल गया, तो आप शुरू हो जाते हो बात करने के लिए, और पूरा ऐसे एकदम फन लविंग हो गए आप ऐसा ज़्यादा सोचते नहीं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। लेकिन ये पर्सन है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, तो उनको पता है कि कैसे बिहेव करना है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो ये सिचुएशन को देखकर फिर बात करते हैं दूसरे लोगों से, बिकॉज ये नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि अपनी पर्सनालिटी बहुत ऐसे निखारना चाहते हैं कि सब लोग मुझे पसंद करें। ये इसलिए ऐसा करते हैं ताकि इनकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो या कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। ज़्यादातर मैच्योर लोग होते हैं ना, वो इसीलिए ही इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि भाई कोई इशू ना होए, कोई ऐसे सिचुएशन ऐसी क्रिएट ना हो जाए जिसमें उनको चार बातें सुननी पड़े किसी की फालतू की। तो इसीलिए बहुत समझदार किस्म के हैं। और वैसे इनका वो बड़ा सिंपल सा उनको है कि भाई मेरे को लाइफ ना मेरी अकॉर्डिंग जीनी है, और मेरे को अपनी ज़िंदगी जैसे चाहिए मुझे वैसे जीनी है। उस तरह का इनका नेचर है। और उसके लिए ये ऐसा नहीं है कि किसी को परेशान करेंगे या फिर किसी को ऐसे बोलें कि भाई मतलब मैं जैसे जीना चाहता हूँ ना वैसे तुम भी जियो। उस तरह का नेचर नहीं है इनका। फ्लैक्सिबल है, बट अपने जो सिद्धांत हैं, अपने जो इनके रूल्स हैं लाइफ के, उनको लेकर बड़ा डोमिनेंट है या फिर प्रोमिनेंट है कि भाई मेरे को ये फॉलो करना है, चाहे कोई करो या ना करो, भाई मैं तो करना चाहता हूँ, मेरे को तो करने हैं। समझ रहे हो? तो उस तरह का इनका नेचर है। लाइफ में एक चीज़ और है, ये मतलब अपनी लाइफ को अपने तरीके से तो जीना चाहते हैं। पैसे वैसे का इनको बहुत ज़्यादा लालच या ग्रीड मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही। ऐसा नहीं है कि पैसों के पीछे पागल है, वो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन एक स्टेबिलिटी है लाइफ में इनको चाहिए। बल्कि पैसे वाइज अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आप इनसे ज़्यादा बेटर करते हो या फिर आप इनसे ज़्यादा बेटर करो, बिकॉज यू आर लाइक मोर मनी माइंडेड। आपको खर्चना बहुत पसंद है, खर्चा करना वगैरह। तो आपको लगता है कि यार देखो फैमिली भी देखनी है, कल को ये सब कुछ भी देखना है, तो पैसा तो होना ही चाहिए। सो इस तरीके से आप थोड़ा ऐसा सोच के चलो, पैसों के बारे में आप थोड़ा ज़्यादा सजग हो, ज़्यादा ध्यान रखो, ये हो सकता है। और ये पर्सन बाकी चीज़ों के बारे में ध्यान रखे, वो हो सकता है। सो ये ओवरऑल आपके पर्सन का एक पर्सनालिटी है, नेचर है कि वो किस तरह से लगेंगे, किस तरह से बातें होंगी और कैसा लगेगा फर्स्ट इम्प्रेशन, वो फर्स्ट मीटिंग कैसी हो सकती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच फॉर 11,000 सब्सक्राइबर। कल विनर अनाउंस होंगे तो यूट्यूब पे पोस्ट ज़रूर देखना। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और आज की पॉजिटिव एफर्मेशन है वो ये है, दिस डे इज सो ब्यूटिफुल, थैंक यू यूनिवर्स। एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में से जरूर लिखना। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, बाय बाय। सो हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने एस ऑफ पेंटिकल्स का ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया था। अगर अब यहाँ पर बात करें कि आपके फ्यूचर पार्टनर का फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा होने वाला है, कैसी होगी वो फर्स्ट मीटिंग, कैसे सिचुएशन में आप उनसे पहली बार मिलेंगे। एक चीज़ तो मुझे ऐसे लगती है कि अब अभी तक आप उनसे मिले नहीं हो। आपकी लाइफ में अगर कोई पर्सन इस तरह के हैं भी जिसको आप समझते हो कि आपकी उनसे शादी हो सकती है या हो जाएगी, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मुझे ऐसा लगता है वो आपको बिट्रे कर देंगे या फिर
किस्मत के दूसरे प्लान हैं, हो सकता है आप उनसे मूव ऑन कर लो या वो आपसे मूव ऑन कर ले, या फिर अभी भी वो आपकी लाइफ से जा चुके हैं, आप बहुत अब्यूजिव हो सकते हैं, वो झूठ बोलने वाले हो सकते हैं वो इंसान। सो जैसा भी है आप उसको सोच समझ के चलिए यहाँ से, और आपको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए उस चीज़ के लिए। अगर आपको लगता है कि वो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं या फिर आपका उस तरीके से आपको अटेंशन नहीं देते, प्यार नहीं देते जैसा आपको देना चाहिए, जैसा आप डिज़र्व करते हो, तो आप उस इंसान से मूव ऑन कर लो, तो ये आपके साथ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए अभी बात करते हैं कि कौन होने वाला है आपके फ्यूचर स्पाउस और किस तरह से होगी मीटिंग। तो एक तो चीज़ लगती है कि अभी भी उनको मिलने में बहुत टाइम है, अभी भी यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लग रहा। मे बी ये रीज़न इस चीज़ के लिए भी हो सकता है क्योंकि आप किसी गलत इंसान के साथ स्टक हो, और आप जिस इंसान के साथ स्टक हो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आपको वो नया पर्सन नहीं मिल रहा जो आपकी लाइफ में होना चाहिए। आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, गुड लुकिंग, पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी है, उनका नेचर इस तरीके का है कि उनके आसपास चाहे तूफान ही क्यों ना हो लेकिन वो बिल्कुल भी डगमगाते नहीं हैं। वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, बहुत ज़्यादा शांत हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सिबल भी हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और उनको ये पता है कि उनको बिना किसी का दिल दुखाए अपना काम कैसे करना है। जबकि आप जिस शायद पर्सन के साथ हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं आपके ऊपर और आपको परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और प्लस वो हर चीज़ का ब्लेम आपके ऊपर डाल देते हैं कि जैसे हर चीज़ आप ही की गलती है। तो अगर इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में है तो आपको उनको छोड़ देना चाहिए। मैं आपको ये सलाह नहीं दे रही हूँ, ये मैं कार्ड्स को देख के बता रही हूँ क्योंकि आई एम नॉट नो बडी टू एडवाइस एनी वन, ठीक है, और मैं को देना सही भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स में अगर रेजोनेट करता है आपके साथ तो आप इस रीडिंग को ज़रूर लीजिएगा और आपके लिए ये अच्छा रहेगा टाइम के साथ। एक चीज़ और दिखती है मुझे कि आपकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जब आप पहली बार उस पर्सन से मिलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, इस पर्सन के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता सकते हैं या फिर आपको इसी तरह का पर्सन चाहिए अपनी लाइफ में। और आपकी ये गट फीलिंग ना फ़िलहाल के टाइम पे आपको बहुत बार ये कह रही है कि ये जो इंसान है आपके लिए सही नहीं है जिनके साथ आप अभी हो। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप इनको छोड़ दोगे तो आपने इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप के ऊपर, आप इनके बिना रह नहीं पाओगे, आपको इनकी बहुत आदत है और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये वो। तो इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा दुविधा में हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो। ओके, अगर यहाँ पर बात करें कि आप जब पहली बार अपने पर्सन से मिले होते उन्होंने क्या पहन रखा होगा या आपने क्या पहन रखा होगा, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने ब्लैक पहन रखा होगा। रेड हो सकता है कलर, येलो हो सकता है, वाइट हो सकता है, लाइट ब्लू हो सकता है, अगेन ग्रीन भी हो सकता है। ये कुछ कलर्स हो सकते हैं जो उन्होंने आपने पहने हुए हों फर्स्ट मीटिंग में। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जब शायद आप उनसे पहली बार मिलोगे तो शायद आप दुखी होंगे अंदर से किसी और वजह से। ऐसा नहीं उनसे मिलके दुखी हो, लेकिन किसी ना किसी वजह से हो सकता है पहली बार जब आप अपने पर्सन से मिलोगे तो आप दुखी हो सकते हो सकता है आपका दिमाग कहीं और हो, आपका दिल कहीं और हो, और आप उनसे मीटिंग कर रहे हो तो आप टोटली इन्वॉल्व ना हो उस मीटिंग के अंदर। फर्स्ट इम्प्रेशन की बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसे आप उन्हें नोटिस तो करोगे लेकिन नोटिस करने के बावजूद भी उतना ज़्यादा ध्यान से नोटिस नहीं करने वाले। मतलब ठीक है, जैसे नज़र भर के किसी को देख लिया, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं लगता कि पहली बार में आपकी कोई बात हुई होगी उनसे। मतलब जैसे जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर हैं जब भी आप उनसे मिलोगे तो पहली बार में ठीक है आपने उनको नज़र भर के देखा, कोई ज़्यादा बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे आप दोनों एक दूसरे मतलब जाहिर बात है स्ट्रेंजर लोग ऐसे तो बात करते हैं नहीं, तो यहाँ पर कोई ऐसे बात नहीं दिखाई दे रही। बस हाँ, आप उनको जानते हैं, वो वहाँ पर हैं, वो उन्होंने आपको देख लिया नज़र भर के, आप भी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक को एग्जिस्टेंस है, इतना ज़रूर पता है आप दोनों को एक दूसरे के बारे में फर्स्ट मीटिंग में या फर्स्ट टाइम जो भी आपने एक दूसरे को देखा है पहली बार। लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं है। हो सकता है आप किसी कोचिंग पे मिलो, ये भी हो सकता है, कोचिंग ट्यूशन्स वहाँ पर भी पहली बार मिल सकते हो, पढ़ाई वाले सेटअप पे, जॉब में भी मिल सकते हो। जैसे हो सकता है पहली बार आपने एक दूसरे को जॉब में देखा हो, अपने ऑफिस में मिले हों, ये भी हो सकता है। एक चीज़ और लगती है, हो सकता है आप पहली बार उनसे तब मिलो जब आपको कोई प्रमोशन हुआ हो
बेसिकली जॉब मिली हो, प्रमोशन हुआ हो, कोई नया असाइनमेंट मिला हो सकता है वो असाइनमेंट में वो आपके साथ काम करने वाले हो, या फिर कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर बात करें कि उनकी पर्सनालिटी, तो जैसे मैंने बताया कि वो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी वाले होने वाले हैं। उनके बाल मुझे ऐसा लगता है कि डिफरेंट होंगे फ्रॉम अदर। हो सकता है कर्ली हो सकता है कोई यूनिक हेयर स्टाइल हो उनका। सो आपको उनको उनके बाल देख के लगेगा कि इसके बाल थोड़े अलग से हैं, ये फीलिंग आ सकती है आपको। यहाँ पे अगर और बात करें पर्सनालिटी के बारे में, इम्प्रेशन के बारे में, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर बात करें तो उनको ये लगता है कि वो ऐसा सोचेंगे कि आप बहुत इंटेलिजेंट और शार्प हो। आपको देख के वो यही सोचेंगे कि आप काफ़ी कैसे बताऊँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक होता है ना अपने काम से काम मतलब रखने वाले इंसान, मतलब नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है आपको अपने काम की, यू आर गुड इन दैट, एंड ये चीज़ें लगती है कि आप मतलब उस तरह का नेचर आपका दिखाई देता है यहाँ पर कि आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। ये उनके ऊपर इम्प्रेशन पड़ेगा आपका पहली बार में। एंड ये थी आपकी पहली मीटिंग, ये थे फर्स्ट इम्प्रेशन, ये थी उनकी पर्सनालिटी और क्या वो आपके बारे में सोचेंगे, वो सब डिटेल्स। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर 11K सब्सक्राइबर। कल वीडियो के बाद एक्चुअली यूट्यूब पे मैं एक पोस्ट डाल दूंगी जहाँ पर मैं 3 विनर्स को फ्री रीडिंग देने वाली हूँ, तो तीनों के नाम मैं वहाँ लिख दूंगी, तो ज़रूर चेकआउट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्लेसिंग, एंड बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू। एंड आज की जो आपकी पॉजिटिव एफर्मेशन है वो है ये कि दिस डे इज सो ब्यूटिफुल, और आज का दिन सच में बहुत खूबसूरत है। और आप भी यही कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू यूनिवर्स। सो हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड चूज किया था, देख लेते हैं यहाँ पर कैसे रहने वाले फर्स्ट इंप्रेशन विद योर फ्यूचर स्पाउस, कैसी पर्सनालिटी आपको लगेगी उनकी जब आप उनसे पहली बार मिलेंगे। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई मैरिज प्रपोजल के चलते आप अपने फ्यूचर पार्टनर से पहली बार मिलने वाले हो। यहाँ पे अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, वो पर्सन आपको चीट कर रहे थे, अब्यूजिव थे, आपसे झूठ बोल रहे थे, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो। थर्ड पार्टी एक्चुअली बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है, जैसे कि वो अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड हो या अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस्ड हो जिसकी वजह से वो आपका साथ ना दे रहे हो। ये चीज़ें भी हो सकती है। ऐसा नहीं होता थर्ड पार्टी में हमेशा कि कोई तीसरा ही बंदा है, तीसरा बंदा, या मतलब जैसे कि उनका चक्कर किसी और के साथ चल रहा है, अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, या वो आपको ऐसे चीट कर रहे हैं किसी के लिए, वो ज़रूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी वो भी हो सकती है पर वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन कई बार होता है जैसे लोग अपनी फैमिली के इन्फ्लुएंस में आपको छोड़ दें, या फ्रेंड्स जो आपकी बुराई करते रहते हों इसलिए वो आपको छोड़ दें, तो उस तरह का भी यहाँ पे केस दिखाई देता है कि वो पर्सन अब्यूजिव थे, बहुत ज़्यादा आपको मतलब जैसे बाद में तो बहुत ही ज़्यादा आपको इग्नोर करने लगे, आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करते थे, आपसे ऐसे बिहेव करते थे जैसे तो आप में सारी कमियां हैं, सारी गलतियां आपकी है, उस तरीके से बिहेव करते थे। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आगे की बात करें तो जो आपके फ्यूचर पार्टनर होने वाले हैं उनसे तो आप मैरिज प्रपोजल के थ्रू ही मिलेंगे, या हो सकता है किसी मैरिज में मिले पहली बार, शादी में भी मिल सकते हैं, किसी शादी में मिल सकते हैं, किसी जैसे छोटे बच्चे के बर्थडे होता है, या जैसे होता है ना जब छोटा बच्चा कोई पैदा होता है तो कोई फंक्शन रखते हैं तो उस फंक्शन में मिल सकता है। तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। वहाँ पर ऐसा लग रहा है छोटे बच्चे हैं जहाँ पर भी आप उनसे पहली बार मिले हो। सो दिस इज़ गुड एंड दिस इज़ नाइस। सो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। तो जब आप उनसे पहली बार मिलोगे ना अपने फ्यूचर पार्टनर से, तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे आप अपने मन में ऐसा सोच रहे हो कि जो भी आपका पुराना पार्टनर है वो आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए, वो आपको वापस मिल जाए और किसी तरीके से सब कुछ ठीक हो जाए, वो आपको एक्सेप्ट कर ले, आप उनको एक्सेप्ट कर लो, पुरानी बातें भूल जाओ। इस तरह से वो लगता है आप मन में सोच रहे होंगे, बिकॉज आपने बहुत इन्वेस्ट किया अपने पुराने रिलेशनशिप में। ये भी हो सकता है कि आपका डिवोर्स हो चुका हो और आपके बच्चे हैं और आप इसलिए नहीं चाहते नए रिलेशनशिप में जाना। ये किसी किसी लोग के लिए पॉसिबल है, सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वही लेना जिनके लिए पॉसिबल है।
हो सकता है जैसे कि आपके मन में कहीं ना कहीं यही हो कि आपके पुराने पार्टनर आपके पास वापस आ जाएं, और या फिर वो आपको एक्सेप्ट कर ले, आप उनको एक्सेप्ट कर ले, चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके पुराने रिलेशनशिप का तो डेड एंड होगा ही होगा, और आपकी वजह से भी होगा, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना जिस पार्टनर को आप चाहते हो, जो आप क्वालिटीज़ देख रहे हो, वो आपको आपके पुराने पार्टनर में नहीं मिल सकती, वो नए में ही मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट, अगर आप पुराने किस्से को भूल जाते हो, पुराने पार्टनर को भूल जाते हो, तो आपकी लाइफ में नया जो पार्टनर आएगा वो बहुत ही खूबसूरत होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे होने वाले हैं। यहाँ पे खुद ही देखिए, आप डेथ कार्ड से द सन की ओर जा रहे हो। मतलब अगर आप अपने पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म कर देते हो तो जो नया रिलेशनशिप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। उस रिलेशनशिप में आप रोए हो, और नए वाले रिलेशनशिप में छोटे बच्चों के जैसे खुश होने वाले हो। सो डेफिनेटली आपको छोड़ देना चाहिए पुराने पार्टनर को। एक चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत टाइम से ऐसा सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आपको घूमना है फिरना है, अपना ऐसे फ़ोटोज़ देखते रहते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लोग इंजॉय कर रहे हैं विद देयर हस्बैंड और विद देयर वाइफ, सेलिब्रेट करें एनिवर्सरी, सेलिब्रेट करें अपने बच्चों के बर्थडे, और आपको चाहिए कि आप भी ये सब कुछ करो, आपके साथ भी कोई सेलिब्रेट करने वाला हो। तो ट्रस्ट मी, ये सब कुछ होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पर ये साफ लिखा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होंगी, बल्कि आप एक पॉइंट पे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे छाने वाले हो कि काइंड ऑफ आप फेमस हो जाओगे। मतलब आप जो भी काम करोगे उसमें आपको फेम मिलने वाला है, नेम के साथ साथ आपको लोग जानने लगेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, जब आप पहली बार मिलोगे अपने पार्टनर से, तो वो जो फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई मैरिज प्रपोजल हो सकता है कि उनकी तरफ से आया हो, इस वजह से मीटिंग हो रही हो। तो यहाँ पे अगर पर्सनालिटी की बात करें, इम्प्रेशन कैसा पड़ेगा, तो इम्प्रेशन की मैं अगर बात करूँ, तो आपको लगेगा ठीक है, देखने में वो ठीक से हैं, एवरेज लुकिंग है, कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आपको बहुत हैंडसम है। ऑन द अदर हैंड उनको आप बड़े सुंदर लगोगे, आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे, उनको लगेगा आप अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा यंग हो, आप अपनी एज से ज़्यादा यंग लगते भी हो, तो इसीलिए उनको ऐसा लगेगा भी। ऐसा नहीं है वो झूठ बोल रहे हैं, मस्के मार रहे हैं, आप हो अपनी एज से ज़्यादा यंग लगते हो, इसलिए उनको लगेगा। ठीक है, वो पर्सन भी चाहते हैं घूमना फिरना, इंजॉय करना, हालांकि उनको अकेले रहना पसंद है, लेकिन वो चाहते हैं कि कहीं उनका कोई पार्टनर हो जिसके साथ वो अपनी टाइम स्पेंड करे, लाइफ को इंजॉय करे। और ये सारी बातें आपके साथ होगी उनकी पहली बार में, तो डेफिनेटली एक फर्स्ट मीटिंग हो सकती है शादी का प्रपोजल वाली, जहाँ पर आप दोनों को आपकी फैमिली मिलाए और आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो। जब आप अकेले होंगे तो आप किस तरह की बातें होंगी कि भाई मैं ज़िंदगी में ना चाहता हूँ कि मेरा कोई पार्टनर हो जिसके साथ मैं दुनिया घूमूं, इंजॉय करूं, छोटी छोटी खुशियाँ ही क्यों ना हो लेकिन साथ में इंजॉय कर सकें। एक हेल्दी मैरिज हो, एक पॉजिटिव मैरिज हो, जहाँ पे एक दूसरे से झूठ ना बोला जाए, जहाँ पर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें तो बहुत खुशी मिले। वो आपसे घिसी पिटी बातें नहीं करेंगे कि आपको खाना बनाना आता है या नहीं, बच्चे पालना आता है या नहीं, आप मेरे मॉम एंड डैड की रिस्पेक्ट कर सकते हो या नहीं। इस तरह की फालतू बकवास तो नहीं करने वाले वो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, जो कि एक्चुअली इतनी प्यारी भी नहीं, मैच्योर बात करेंगे वो आपसे इस तरह से बात करेंगे कि भाई, तो इन सब चीज़ों के बीच में आपको ये लगेगा ज़रूर, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके मन में बहुत स्ट्रेस होगा उस फर्स्ट मीटिंग के बाद भी, क्योंकि आपको लगेगा कि यार पहले भी तो आप ट्राई कर ही चुके हो, एक रिलेशनशिप था आपकी ज़िंदगी में, वो उसने तो आपको कोई खुशी दी नहीं, आपने तो सोचा था वो ही आपके पार्टनर होंगे, लेकिन वो चीज़ें इस तरीके से नहीं हो पाई। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि ये पर्सन आपको खुश रखेंगे, तो आपके कंधों पे ना एक अनवांटेड बोझ होगा, एक अनवांटेड स्ट्रेस होगा, जो कि मैं तो आपको यही राय दूंगी कि आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ले भी लोगे तो भी कुछ फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला। देखो स्ट्रेस का क्या है कि वो अनवांटेड, मतलब जैसे बिना किसी बात का स्ट्रेस लिया जाए ना तो वो अनवांटेड ही होता है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 10 सन का कार्ड है, 10 स्टार का कार्ड है, विद 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है जो कुछ भी होने वाला है। लेकिन साफ साफ दिख रहा है कि आप 10 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि बहुत ही स्ट्रेस में हो, फिर भी बिकॉज ऑफ अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो आपने अपनी लाइफ में पहले देख चुके हो उसकी वजह से। तो वो ऐसा आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी, बहुत अच्छी होंगी बल्कि इस बार। तो खुश रहो आप इस चीज़ को लेकर, ज़्यादा ऐसे दुखी होने वाली बात नहीं है। अगर बात करें कि आप उनसे पहली बार कहाँ मिल सकते हो,
तो ऐसा लगता है जैसे आप उनसे किसी आउटर एरिया में, मतलब आउटर एरिया इन द सेंस गार्डन में, मंदिर में, या फिर हाँ गार्डन मंदिर इसी तरह का कुछ एरिया दिख रहा है। हो सकता है बीच हो, या वहाँ पर आसपास में कोई रिवर या पानी वाली कोई जगह हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह की जगहों पे आप पहली बार एक दूसरे से मिल सकते हैं। एक चीज़ रेस्टोरेंट कैफे भी हो सकते हैं। एक चीज़ अगर बात करें कि क्या पहना होगा उन्होंने या आपने, तो फर्स्ट तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम पे हो उन्होंने जैसे वाइट पहना हो सकता है रेड पहना हो, ब्लू हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है, येलो हो सकता है, मतलब येलो की शेड्स हो सकती है, रेड की शेड्स हो सकती है, ग्रीन की शेड्स हो सकती है, वाइट या ब्लैक हो सकता है। ये कुछ कलर्स हो सकते हैं उन्होंने पहने हो, आपने पहने हो सकता है आपने कुछ ऐसा पहना हो जिसके ऊपर फ्लावर प्रिंट्स बने हो, या उन्होंने कुछ इस तरह का पहना हो जिसके ऊपर फ्लावर्स बने हुए हो। ठीक है, कुछ डिजाइन भी हो सकता है, मतलब प्रिंटेड भी कुछ पहन सकते हो एक दूसरे के सामने, पहली बार, बिकॉज ये थे आपके फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट टाइम मीटिंग, और कैसा लगेगा, कैसा होगा, सब कुछ उस सब की डिटेल। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर सो मच लव एंड 11,000 के पूरे हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जल्दी से मैं आपको एक प्यारी सी बात और बता देती हूँ कि कल मैं गिव अवे अनाउंस करने वाली हूँ यूट्यूब के ऊपर, सो ज़रूर उसको पोस्ट को देखना। एंड थैंक यू सो मच अगेन। और उसके अलावा मैं एक प्यारी सी छोटी सी बात और कहना चाहूँगी, वो ये है कि आज की जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो ये है, दिस डे इज सो ब्यूटिफुल, थैंक यू यूनिवर्स। एंड ये ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, गॉड ब्लेस यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।